नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसएसडब्ल्यू क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए लूसेट जी ऑब्जेक्टिव टाइप जीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 11 नंबर चैप्टर मूल अधिकार। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 33 को। भाग 3, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधनीय नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? 21, 22, 23, 24। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4, 5। यह सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 7। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों पर, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का परिवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार का परिवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम और उच्च न्यायालय को।
भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य कीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचित है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। ये यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2 सही है। 1, ये राज्य कीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है। 2, ये संविधान के भाग 3 में सूचित है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 से 18। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय का समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने को शक्ति प्राप्त हुई है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14, 15 व 16। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 के तहत। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य, धर्मनिरपेक्षता। इसका सही उत्तर होगा 1, लोक व्यवस्था, दूसरा है सदाचार और तीसरा है स्वास्थ्य। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 4 और 5। चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में विशेष रूप से उपबंधित है। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19(I) में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत
कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्यभूत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? और सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाषण स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हड़ताल पर जाने का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 21। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषण और अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 23 से 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष हो। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20।
भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एवं 3। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य, सदाचार, लोक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी, सभी, 1, 2 और 3। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 व 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंध में, जब सैनिक विधि लागू हो। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समादेश रीट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। विभिन्न प्रकार के समादेश जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के उच्च न्यायालयों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार पिल्च, प्रतिषेध, उपयुक्त सभी।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका केवल निरुद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत परमादेश निम्न में से कौन है? यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्ष। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए अबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमादेश। निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह ये कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट याचिका को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडेमस। उत्प्रेषण रीट निम्न में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधि की त्रुटि का आधार पर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अधिकार परीक्षा। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीन न्यायालय से केस मंगा सकता है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकता का अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार है एक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी अधिकार। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44वें संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300 कम। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मौलिक अधिकार अनुच्छेद दिया गया, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी और निरोध विरोध संरक्षण अनुच्छेद 23, ये गलत है, ये अनुच्छेद 22 में आता है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण अनुच्छेद 29। ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, ये 22 में आता है, अनुच्छेद 22। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, धरना देने की आज़ादी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने की आज़ादी। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीवाद। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेषण। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार है। निम्न में से कौन सा से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है, माफ कीजिएगा, उपलब्ध है? इसका सही उत्तर होगा एक, आत्म दोषारोपण से संरक्षण, दूसरा अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? केवल उच्च न्यायालय, केवल उच्चतम न्यायालय, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों, जनपद न्यायालय तथा उनके ऊपर के सभी न्यायालय। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। परमादेश याचिका का क्या अर्थ है? जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम आदेश देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समता का। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपने अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ का मामला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता।
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किससे के पास है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास। किसी कैदी को न्यायालय की समझ प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D से संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 का ए। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु की सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 का ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्व कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है, ऐसा निषेध है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्निषेध। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। भारतीय न्याय व्यवस्था में रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में मौलिक अधिकार दिया गया है, सूची 2 में अनुच्छेद दिया गया है। समता का अधिकार, इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 14 से 18। वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 19। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 25। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन गलत है? मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए की बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारी को हटाया जा सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2, 3 और 4। ये गलत है, ठीक है। हमसे पूछा गया था कौन सा कथन गलत है। 2, 3 और 4 ये गलत है, सिर्फ एक सही है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगर चैप्टर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों हिस्ट्री का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चैप्टर वाइज जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में।